हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास में हम सब क्लास 10th के संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इससे पहले जो है हम सब पाटलिपुत्रम वैभवम को अच्छे तरीके से पढ़े थे और आज हम सब इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव का जो है सेकेंड वीडियो होगा। इससे पहले मंगलम पाठ और उसका ऑब्जेक्टिव कराए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप 24 का तैयारी कीजिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपका अच्छे तरीके से हिंदी में भी पूछा गया है और संस्कृत भाषा में भी। तो इसीलिए हम सब जो है इसको करेंगे। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, ये काफ़ी संभावना है कि आपको जो वहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है पाटलिपुत्रम वैभवम यानी पटना का जो है वैभव, यहाँ पर पाटलिपुत्र का वैभव का वर्णन है और उसी की जो है उत्कृष्टता का वर्णन है। तो उसके बारे में है पाटलिपुत्र। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट है थी, यानी किसके वक्त जो है पटना जो है, जो जिसको पाटलिपुत्र नाम था या पाटलीग्राम या पाटल, तो वो जो है उसकी रक्षा जो है अच्छा था और उसकी शोभा भी उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य काल, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, इन बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो बुद्ध काल के समय जो इसका नाम था पाटलीग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ये जितने भी चीज़ है ऑब्जेक्टिव, ये क्लियर तब होगा आपका जब इसका जो है आप क्लास किए होंगे। क्लास अगर एक बार कर लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको उसी से जो है याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना में जो है गंगा नदी पर जो है कौन सा सेतु है, तो पता होगा महात्मा गांधी सेतु है। और फिर उसके आगे जो है फोर्थ क्वेश्चन है कि गोलघर कहाँ है। तो गोलघर पर, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, पटना में है। उसके बाद है कुटनीम काव्य की जो है रचनाकार कौन है। तो कुटनीम काव्य की रचनाकार दामोदर गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी किस महापुरुष का जो जन्म है पाटलिपुत्र में हुआ था। तो गुरु नानकस्य, यानी गुरु नानक, सिखों के जो है 10वें गुरु थे गुरु नानक, तो उन्हीं का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र या फिर पटना कहिए। नेक्स्ट है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो आपको पता है कि सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह, उस वक्त गलत हो गया। सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह है और सिखों के पहले गुरु जो है गुरु नानक है, चौथे गुरु रामदास है, 5वें गुरु अर्जुन देव है, 9वें गुरु तेग बहादुर है। तो ये आपको जो है सब सिख धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हिस्ट्री का होता है, हालांकि इसमें पूछा गया, वहाँ पर गलत हो गया था कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक जो है पहले गुरु, हिंदी में भी आपको जानने को मिलेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की जो है राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र जो है किसकी राजधानी थी। तो बिहार राज्य की राजधानी थी नहीं, अभी भी है। दामोदर गुप्त ने जो है किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त जो है कुटनीमत काव्यम, पूरा नाम है कुटनीमत, तो पूरा नाम आपको पढ़ने को मिलेगा कुटनीमत काव्यम। और काव्य मीमांसा जो है वो तो राजशेखर का है। वृक्ष कटिकम ये शुद्धरम का लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस जो है ये भी साक्षरत की पुस्तक का नाम है। तो ये सब हिस्ट्री में आपको मिलेगा पढ़ने को। नेक्स्ट है कि काव्य मीमांसा के जो है कवि कौन है। तो काव्य मीमांसा आपको बताएं कि राजशेखर है। नेक्स्ट है कि राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम अस्ति, यानी राजा जो है अशोक के समय इस नगर की व्यवस्था, इस नगर कहने का मतलब पाटलिपुत्र की जो है व्यवस्था कैसी थी। तो बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही उन्नति हुआ था उस वक्त की। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज जो है पटना जो है किसके समय जो है आया था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जो है सेल्यूकस निकेटर
की जो बेटी थी कर्नेलिया, तो उसका विवाह हुआ था और उसके बदले में वो हाथी मांगा था। तो सेल्यूकस निकेटस को था आशंका कि हम जो है किसी दूसरे को जो अपनी बेटी को दे रहे हैं, मतलब दूसरे देश में, वो तो था यूनान के ना, तो वहाँ से, तो इसलिए अपने बेटी की देख रेख के लिए जो है वो मेगास्थनीज को जो है ये यहाँ भेजा। तो वही जो मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में जो है और ख़ासकर भारत के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी जो है, सबसे सटीक जानकारी मिलता है इंडिका पुस्तक में। तो वही मेगास्थनीज पटना जो है किसके समय आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो कब से प्रसिद्ध हुआ, तो ये मध्यकाल से फेमस हुआ। पाटलिपुत्र का जो है पटना जो नाम है ना, तो वो जो है मध्यकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी जो है ये नाम दिया था। वही जो है रुपया, सोने की असरफियाँ, दाम, ये सब चलाया था। तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है, तो ये मध्यकाल से। नेक्स्ट है कि पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो इसका नाम पड़ता है पुष्पपुर। तो अलग अलग जो है ग्रंथों में अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग वेश के आधार पर और पटना का नाम अलग अलग रखा गया, मतलब जाना जाता है। पटना का इतिहास अगर देखा जाए तो कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष। तो इसका जिक्र जो है ये चैप्टर में आपका मिलेगा। यूनान के राजदूत कौन है, तो वही आपको बताएं कि मेगास्थनीज जो था यूनान के राजदूत था, वो आया था यहाँ पर सेल्यूकस निकेटस के कहने पर। नेक्स्ट है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो वो शरद ऋतु में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। और ये आज का जो है दुर्गा पूजा के बराबर जैसे था। तो ये गुप्त काल से जो है गुप्त वंश के शासकों द्वारा जो है मनाया जाता था पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव। नेक्स्ट है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है आगे लिखा गया कि बिहार राज्यस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति, यानी बिहार राज्य के किस नगर में जो है गोलगृह है, तो पता होगा पाटलिपुत्र नगरे यानी पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है कहाँ है, तो पाटलिपुत्रम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा जो है किसे दी गई है, तो वो पाटलिपुत्र नगर को दी गई। सरस्वती की कुलगिरी जो है कौन सा महानगर है, तो वो पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट जो है 23 नंबर है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, तो ये किसने कहा, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो है ये आए थे और कहे थे कि ये भूमि जो है काफ़ी अच्छा बना रहे, एक महानगर जो है होगा ये पाटलिपुत्र। लेकिन इसमें जो एक आशंका भी जताए थे कि ये भूमि में जो है हमेशा जो है कला होगा, आग लगेगा, मतलब यहाँ पर बाढ़ से जो है लोग पीड़ित रहेंगे, तो वो भगवान बुद्ध। कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित, यानी कौमुदी महोत्सव कहाँ जो किसके काल में जो प्रचलित था, तो वो गुप्त शासन काल है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पटना का वर्णन है। नेक्स्ट जो है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जो है जर्जर रही है, तो ये काल चक्र के कारण लगभग जो है 1000 वर्षों तक ऐसा स्थिति रहा कि पटना का जो स्थिति है वो जर्जर रही है। पटना शब्द जो है वो बना है, तो पटना शब्द जो है बना है किससे, तो पतन से बना है, पतन। ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो है वो है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो ये सिखों के जो है 10वें गुरु थे। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, तो बताइए किस नदी किनारे है, तो गंगा नदी किनारे है। राजशेखर का प्रमुख काव्य कौन है, तो काव्य मीमांसा ग्रंथ को राजशेखर लिखा है, आकुटनी का जो है दामोदर गुप्त। तो इसका आंसर काव्य मीमांसा हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो गुरु द्वार पटना में जो है गुरु साहिब है सिखों के। नेक्स्ट है कि कालांतर में कौन सा गांव पाटलिपुत्र कहलाया, तो वो पाटन। तो ये पाटन हो जाएगा, पाटन, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसित रिक्त स्थान में उचित पद भरना है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जो है 10वां स्थान था, तो इनका 10वें गुरु थे, पहले गुरु जो है और गुरु नानक। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज कहाँ का जो है राजदूत था, तो ये यूनान के राजदूत था मेगास्थनीज। आगे देखिए कि आगे लिखा गया है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णाम नभवता। इसमें जो रेखांकित पद है यानी मध्यकाले, तो यहाँ पर क्या चीज़ जो है रख दिया जाए कि ये क्वेश्चन ही बन जाएगा। हालांकि इसका हिंदी हुआ कि मध्यकाल में जो है वस्त्र सहस्त्र यानी वर्षों 1000 वर्ष तक जो है इसका स्थिति पाटलिपुत्र का स्थिति जर्जर रहा। तो हो जाएगा किस काल में पाटलिपुत्र का स्थिति लगभग 1000 वर्षों तक जर्जर रही है। तो किस, यहाँ पर किस होगा। और किस को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है, जैसे कुत्र का मतलब कहाँ, कदा का मतलब कब, कीदृशी मतलब क्या, किम का मतलब भी होता है क्या, मतलब कीदृशी का मतलब कैसे, किम मतलब कौन। तो कदा हो जाएगा इसका कि कदा पाटलिपुत्रम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है। पाटलिपुत्र में जो है विशेष रूप से जो है क्षेत्र रहा है। तो पाटलिपुत्र जो है विशेष रूप से क्षेत्र कैसा रहा है, तो धर्म का, उद्योग का, राजनीतिक, तीन में सभी हो जाएगा। फायान जो चीन से आया था, भारत किसके शासन काल में आया था यहाँ पर, तो फायान जो है वो आया था कब, तो वो गुप्त काल के बाद गुप्त काल में आया था। नेक्स्ट है कि हेनसंग जो है कब आया था, तो वेनसोंग इत्सिंग ये सारा का सारा आया था। तो वर्धन वंश जब चल रहा था तो तब आया था वेनसोंग। नेक्स्ट जो है यह ग्राम महानगर होगा लेकिन अग्निदाह और बाढ़ से समस्या से घिरा रहेगा, तो ऐसा कौन कहा, तो महात्मा बुद्ध ने कहा है। नेक्स्ट है कि किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था जो अत्यंत उत्कृष्ट है थी, तो मौर्य काल। नेक्स्ट जो है वो है पतंजलि महर्षि कृति है। तो महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी के राइटर जो है वो है पाणिनि। अर्थशास्त्र के जो है चाणक्य है। अष्टाध्यायी तो महाभारत जो है महाभाष्य जो है पतंजलि हो गया, इसका आंसर पतंजलि हो जाता। और अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की पुस्तक के नाम है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के पुस्तक के नाम है। राजतरंगिणी तो रासमाला की पुस्तक के नाम है राजतरंगिणी। तो पतंजलि महर्षि कृति है तो महाभाष्य, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नगर का समुद्वार कब हुआ था, मतलब नगर कहने का मतलब वही पाटलिपुत्र। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो मौर्य काल के समय। व्याकरण की रचना जो है किसने की है, तो पाणिनि जो है वो व्याकरण में बहुत ही फेमस है। 44 नंबर है पाटलिपुत्र में स्थित है तो महावीर मंदिर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, तो इनमें सभी हो जाएगा। कमोदी महोत्सव आज के जो है किस पूजा के समान होता था, तो वो दुर्गा पूजा के समान होता था। इंडिका किसके पुस्तक है, तो आपको बता दें मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है वो किस शहर की प्राचीनता का संकेत देता है, तो वो पाटलिपुत्र। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। और 48 है कि विद्वानों ने जो है पृथ्वी का तिलक जो है किसे कहा, किस पाटलिपुत्र को कहा है। इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक से भी सुंदर की उपमा जो है किसको दिया गया है, तो पाटलिपुत्र को। तो ये 49 जो ऑब्जेक्टिव है तो ये आपको क्लियर हो गया। सबसे अच्छा जरूरी बात ये है कि आप ये चैप्टर को अच्छे से ध्यान से फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका जो हिंदी हम PDF कराए थे पिछले वीडियो में, तो वो उसके आगे जो है अब जो 3rd चैप्टर होगा अलस कथा पाठ, तो उसको पहले पाठ पढ़ाया जाएगा फिर ऑब्जेक्टिव। तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। और हमारा और वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इंडियन मैप वहाँ पर 12th क्लास का भी उसे चलता है लाके। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।